हाय एंड वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड डेफिनेशन देखने वाले लिमिट्स की। हमने पहले वीडियो में ये वाली डेफिनेशन देख रखी है जो मैंने टिक करी। अब हम सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं। लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट। इफ f of x have accumulation of its values at L as x accumulates at C, then L is called limiting value of f of x at C। तो इस डेफिनेशन में अब हमको नेक्स्ट जो वर्ड आया है वो आया है एक्यूमुलेशन। तो हमको पहले तो इस वर्ड को समझना है, एक्यूमुलेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मार्क करके रखना, वो है ये ऑल। इस वर्ड को भी मार्क करके रखना क्योंकि ये बाद में मुझे काम में आएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस accumulation word mean। point of accumulation, suppose that मैं किसी एक point की बात कर रहा हूं जो कि एक accumulation point की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले accumulation point की definition पढ़ लेना चाहिए। any point C is an accumulation point of the set S if for any interval around C, no matter how small, there are infinitely many of the numbers belonging to S। कोई नहीं, छोटा सा ही है ये डेफिनेशन, थोड़ी सी सजा करके बड़े टर्म्स में लिखी है, एकदम छोटी सी बात है। समझो एक सेट, सबसे पहले तो कहा है इन्होंने एक सेट के बारे में, फिर उसमें कोई एक पॉइंट हम लेंगे। सबसे पहले तो कोई एक सेट मान लो। एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव अ सेट क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1। नाउ व्हाट डज इट सेज? any point C is an accumulation point of the set if for any interval around C। इंटरवल अराउंड सी, इंटरवल की बात कर रहा है, देन वी नीड अ नंबर लाइन। नंबर लाइन बना लो। इसको बड़ी सी नंबर लाइन बनाता हूं जिससे मैं अच्छे से मैग्नीफाई करके 0 से 1 का इंटरवल बना लूं। मैग्नीफाई क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम कैलकुलस में लिमिट्स में बार बार छोटे नंबर्स की बात करते हैं, एज स्मॉल वगैरह ये सब वर्ड हम यूज करते हैं। तो इसलिए आप पहले ही रेडी रहिए कि हम यहाँ छोटे नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्मॉल नंबर 0 से 1। अब नाउ एनी इंटरवल अराउंड सी। सपोज दैट मैं थोड़ी देर के लिए सी को 0 ले लेता हूं। सपोज सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर एन एग्जाम्पल। if C is equals to 0, now any interval, let me mark out an interval। मैं यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, where is that function application। compass, I am using a compass। इसने कहा any interval around 0, C is equals to 0। देखो अब मैं इसको आगे पीछे जो कर रहा हूं, I am adjusting the length of the interval। first of all एक important point, यहाँ पे एक important point मैंने कहा any interval around C, no matter how small, any interval, the length of the interval we are talking about, इसको हम कितना भी छोटा ले लें, लेंथ को हम कितना भी छोटा ले लें, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑफ द नंबर्स बिलोंगिंग टू एस। अब इसको समझो। लेट अस से 0 के अबाउट 0 पे मैंने कंपास रख दिया क्योंकि टू रीड दिस एनी पॉइंट सी इज इफ इंटरवल अराउंड सी, तो एक सपोज दैट मैंने मार्क कर लिया एक इंटरवल। देखो ये
ये रहा एक इंटरवल, मार्क कर दिया। ऐसा ही यहां पे कहीं होगा, ये इंटरवल। तो बात हम लोग कर रहे हैं कि कोई सा भी एक ऐसा छोटा सा इंटरवल ले लो, इसको हटा ही देता हूं मैं। कोई भी एक ऐसा छोटा सा इंटरवल ले लो, सपोज दैट 0 के अबाउट आपने कोई सा भी छोटा सा इंटरवल ले लिया, कोई सा भी छोटा सा इंटरवल ले लिया। 0 के अबाउट मतलब 0 के अबाउट मतलब 0 उसमें कंटेन होना चाहिए एज द सेंटर, इसलिए मैंने कंपास भी लिया था। 0 एज अ सेंटर होना चाहिए। C मस्ट बी द सेंटर। इंटरवल अराउंड C मतलब C माइनस डेल्टा से C प्लस डेल्टा। देखो C एक सेंटर है, C इज इन द सेंटर। तो एनी इंटरवल, मार्क आउट एनी इंटरवल अराउंड 0, देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बिलोंगिंग टू S। यहां पे स्टेटमेंट को एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है एकदम। सपोज दैट 0 मैंने C को ले लिया, अब यहाँ पे 0 के अबाउट कोई भी इंटरवल मार्क कर दो, तो माइनस डेल्टा से डेल्टा, इंटरवल की लेंथ मान ली मैंने, माइनस डेल्टा टू डेल्टा, क्योंकि C यहाँ 0 है, C अगर 0 रख दो तो ये क्या आ जाता है इंटरवल, माइनस डेल्टा टू डेल्टा। तो माइनस डेल्टा टू डेल्टा इस इंटरवल में क्या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल है। आप कहेंगे ये। अब मैं इसको मैग्नीफाई करने जा रहा हूं। देखो क्या इस इंटरवल में, क्या ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं होंगे? डेल्टा को मैं कितना भी छोटा ले लूं। अब डेल्टा को मैं इससे भी छोटा ले लेता हूं। सपोज दैट ब्लू कलर के पेन से डेल्टा, रेड कलर के से इसको कह दो थोड़ी देर के लिए डेल्टा वन। ब्लू कलर से मैं एक और ले लेता हूं, डेल्टा टू। एक और इंटरवल मैं मार्क कर लेता हूं ऑफ लेंथ डेल्टा टू। तो क्या इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे इस इंटरवल में? जी हाँ बिल्कुल होंगे। फिर से देखो मैं मैग्नीफाई करने जा रहा हूं। लेट मी मैग्नीफाई। ये इस डेल्टा टू इंटरवल में क्या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो किसी भी इंटरवल अराउंड 0, कोई भी इंटरवल मैं ले लूं अराउंड 0, it will have infinitely many points and hence 0 is an accumulation point of S। हाइलाइटर से क्या हमने कंक्लूजन देखा? S अगर 0 to 1 है और सपोज दैट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 0 एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो हाँ है, 0 इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। ये हमने क्लियर किया। 0 के अबाउट कोई सा भी इंटरवल ले लो, इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे जो इस इंटरवल में लाई कर रहे होंगे, एंड हेंस बाय डेफिनेशन 0 इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। और 0 ही क्यों? एवरी पॉइंट इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। फैक्ट नंबर 1। अब इसको ये जनरलाइज कर दो, क्या? एवरी पॉइंट फॉर दैट मैटर, एवरी पॉइंट ऑफ S is an accumulation point of S, is an accumulation point. Let me complete out this word missing here, point. So every point of S is an accumulation point. सीधी बात है। नंबर लाइन पे देख लो, कोई भी नंबर लाइन बना लो, एक 0 से 1 इंटरवल काट लो, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, मान लो रैंडमली मैंने आंख बंद करके ये पॉइंट ले लिया। इसके अबाउट कोई सा भी एक इंटरवल मार्क कर लो जिसकी लेंथ
सपोज दैट डेल्टा मेल्टा ना मान के कोई सुंदर सी लेंथ L मान लो, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं ना आप, तो ये लेंथ L मान लो। यहाँ पे ये पॉइंट जो C मैंने लिया है थोड़ी देर के लिए, जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है या नहीं, 0 से 1 के अंदर का पॉइंट C, और ये सेंटर पे होना चाहिए। तो लेंथ L इधर भी C सेंटर पे। तो देखो इस इंटरवल में ये रेड कलर के से ये जो हमने बना दिया, क्या इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। नंबर लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। नंबर लाइन का कोई सा भी छोटा हिस्सा ले लोगे आप, कोई सा भी छोटा सा हिस्सा, एक नंबर लाइन का चिन्नू मिन्नू सा हिस्सा भी, एक नंबर लाइन का चिन्नू मिन्नू सा हिस्सा भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अपने अंदर समा करके रखता है। इसको C और इसको C+L, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। एंड हेंस एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ S। सारे पॉइंट्स इसमें एक्यूमुलेशन पॉइंट होंगे। नेक्स्ट, हमारा इससे क्या लेना देना? तो ये वीडियो मैंने बनाया था 2 टारगेट लेते हुए। सबसे पहले तो दूसरी डेफिनेशन पढ़ना, क्या? इफ f of x हैव एक्यूमुलेशन ऑफ इट्स वैल्यू एट L। इसका क्या मतलब है कि ये जो L है ना, f of x का एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, और ये जो C है ना, ये x का एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। 2 चीजें क्लियर हुई, L f of x का एक्यूमुलेशन पॉइंट, C x का एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक पॉइंट मुझे ये क्लियर करना था, डेफिनेशन वाला पार्ट, कि डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात कि ये पहले वाले पार्ट से रिलेटेड कैसे है, हाउ दीज टू आर रिलेटेड। तो इसको हम क्लासिकली कैसे करें? एक एग्जाम्पल जो हमने वीडियो नंबर 1 में हमने लिया था एग्जाम्पल, ये इसको हम थ्रू आउट एक्सटेंड करते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे सारी वीडियोस को एक साथ रिलेट करना है। xn इज टू 10 to the power -n। इसमें क्या वी हैव एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, डू वी हैव एन एक्यूमुलेशन पॉइंट? देखो डेफिनेशन तो समझ में आ रहा है, डेफिनेशन से तो समझ में आ रहा है कि अगर इसमें लिमिट L है तो L एक्यूमुलेशन पॉइंट, अभी अभी बात करी, L एक्यूमुलेशन पॉइंट होगी f of x की। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इस वाले एग्जाम्पल में, वीडियो नंबर 1 में, इस वाले एग्जाम्पल में इसकी लिमिट थी 0, तो L यहाँ पे 0 था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, फील तो हो रहा है कि L एक इक्वल्स टू 0, एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी है, बिल्कुल है। इसको हम लोग एक इनफॉर्मली स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लंबा लाइन बना ली मैंने, और इसमें ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया 0 को, सॉरी, ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया 0 को। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में कुछ वैल्यूज बताई थी, x1 जिनका मैंने नाम लिया था x1, x2, और हमको ये मालूम था कि ये डिक्रीज हो रहा है x3, x4। उसमें मैं एक पॉइंट तक गया था, एक बड़े नंबर की तरफ, जिसको मैं बड़ा नंबर कह रहा था, x 10,000 में, और ऐसे ऐसे ही करके मैं गया था x 10 to the power 10 पे, इतने बड़े नंबर तक मैं चला गया था। अब यहाँ नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया 0 को। कंसिक्वेंट वैल्यू आप देखिए, x1 यहाँ कहीं होगा, तो x2 यहाँ कहीं होगा, तो x3 यहाँ कहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे टर्म्स में कहा था कि x is getting close, xn values are getting closer and closer to 0, या distance between xn and 0 is decreasing, इसको इस डिस्टेंस की टर्म्स में x4, और ऐसे 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 x 10,000 में यहाँ कहीं होगा, ऐसे 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 x 10 to the power 10 यहाँ कहीं होगा, और ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस कभी नहीं रुकने वाला, इसके पास जाना, प्रोसेस क्या, 0 के पास जाना, कभी नहीं रुकने वाला। तो हमको ये देखना है हाउ डेफिनेशन 2 ऑल्सो इम्प्लाइज हियर, यानी कि हमको कहना है कि दिस 0 इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ S इज इक्वल्स टू xn। 0 is an accumulation point of S। accumulation छोटे में लिख देता हूं, accumulation point of S। ACC मतलब accumulation point of S। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करें?
कोई भी एक छोटा सा इंटरवल अराउंड 0 मार्क कर लो। ये देखो भाई, ये रेड कलर के लेजर से मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, क्योंकि हमने वीडियो नंबर 1 में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, xn की वैल्यू 0 को क्रॉस तो कर नहीं रही है, तो यहां तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देयर इज नथिंग फ्रॉम सेट s। इस पार्ट पे जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, इस पे तो कोई s का मेंबर लाई करने वाला है नहीं, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। उसके लिए ही मैं थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देता हूं अपने पास से। इसको मैं इसलिए हल्का सा, इसमें एक छोटा सा इसको कट आउट कर देता हूं इधर पे से, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि ये वो हमारा पॉइंट ऑफ एनालिसिस नहीं है, बिकॉज xn कभी इधर क्रॉस नहीं कर रहा। तो इधर पे देखो, कोई सा भी एक छोटा इंटरवल ले लो, और सपोज दैट इसमें एक वैल्यू हमें रैंडमली यहाँ कहीं मिल गई, x 10 to the power 10, x 10 to the power 10 to the power 10 to the power 10, ऐसे कोई सा भी एक मैं ले रहा हूँ। कहाँ मिल गई मुझे, मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मैं इसको अब मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ कहीं मुझे, इसको दूसरे ग्रीन कलर के पेन से कर लो, यहाँ कहीं मुझे x 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 माइनस, ऑब्वियसली सॉरी x 10 पावर 10 इतना बड़ा टर्म यहाँ कहीं मिल गया मुझे। मैंने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, इसको मैं कहता हूँ छोटा सा इंटरवल ऑफ लेंथ, इसमें आप कह दो डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ऐसा फील होता है कि बहुत छोटा ऐसा फील हो रहा है हमको, तो इसमें कह दो बहुत छोटा इंटरवल मैंने डेल्टा ले लिया, और उसमें एक वैल्यू मिल गई x, ये वाली। तो क्या इससे छोटे इंटरवल में और वैल्यू नहीं होंगी? सपोज दैट मैंने इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा 1 कह दिया, अब मैं डेल्टा 1 से भी छोटा एक लेंथ ले लेता हूं, इसको और मैग्नीफाई कर देता हूं, डेल्टा 1 से भी छोटा, जो कि मैं ब्लू कलर के से लिख रहा हूं, ये क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, सो आई डॉटेड कर दिया मैंने इसको। अब ये यहां से यहां, क्या इसमें भी एक ऐसा वैल्यू होगा जो xn का लाई कर रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। यहाँ पे सपोज दैट x 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 में ऐसे मैं कोई सा भी इंटरवल लेता चला जाऊंगा। अब मुझे प्रूव करना है एक पर्टिकुलर इंटरवल डेल्टा 1 में, पर्टिकुलर इंटरवल डेल्टा 1 के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो जी हाँ हैं, क्यों? क्योंकि अब डेल्टा 1 से छोटा मैंने सपोज दैट डेल्टा 2 ले लिया, तो इसमें भी एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉल करिए डेफिनेशन से, आई वांट टू गेट एज क्लोज एज 0, एंड क्योंकि मिनिमम वैल्यू एक कोई थी भी नहीं मेरे पास, तो ये जाता चला जा रहा है। तो कोई छोटा सा इंटरवल जो डेल्टा 1 से छोटा इंटरवल है, डेल्टा 2 मैंने मार्क कर लिया, तो इसमें भी एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे। अब इससे छोटा इंटरवल एक डेल्टा 3 मार्क कर लो, इसमें भी एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो एंड हेंस क्या कंक्लूजन निकला मेरा, कि डेल्टा 1 से छोटे, सपोज दैट मुझे प्रूव करना है कि जीरो से डेल्टा में एनी इंटरवल अराउंड 0, वैसे माइनस डेल्टा से डेल्टा होना चाहिए, माइनस डेल्टा 1 से 0 को तो मैंने इग्नोर करके चल रहा हूं फॉर द रीजंस ऑब्वियस टू अस, क्योंकि कोई वैल्यूज जा नहीं रही। तो 0 से डेल्टा 1 आपने एक इंटरवल लिया, इसमें आपको प्रूव करना है कि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ s हैं, कंटेन्स infinite values from n, from xn, infinite values from xn। हमको ये प्रूव करना है, तभी हम कहेंगे कि 0 एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है। ऑब्वियसली क्या कर लो, कुछ नहीं, प्रूफ बनाने के लिए एक डेल्टा 2 ले लो आप, जो कि डेल्टा 1 से छोटा है, जो कि
जो कि डेल्टा 1 से छोटा है। इससे भी छोटा एक डेल्टा 3 ले लो, इससे भी छोटा एक डेल्टा 4 ले लो। अच्छा, ये भी कभी नहीं रुकने वाला, ये भी कभी नहीं रुकने वाला। हम इससे कह देते हैं कि 0 के पास है, इसको लेते चले जाओ, और छोटा लेते चले जाओ, और छोटा और छोटा और छोटा। तो इसमें ऐसे में क्या होगा, 0 से डेल्टा 2, 0 से डेल्टा 2 के बीच में भी तो एक नंबर लाई कर रहा होगा, ऑब्वियसली एक नंबर लाई करना पड़ेगा। 0 से डेल्टा 3 के बीच में भी तो एक नंबर लाई करना पड़ेगा, वरना तो हम कह ही नहीं सकते कि ये लिमिट है। तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, और ऑब्वियसली इतना भी मैं पापड़ क्यों बेल रहा हूँ, इतना भी पापड़ मैं क्यों बेल रहा हूँ, जब मुझे मालूम है कि xn इज डिक्रीजिंग, xn इज डिक्रीजिंग। तो सपोज दैट मैंने जो यहाँ उठाई थी बात, जिसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखा रखा है ऐसे, xn इज डिक्रीजिंग, सपोज दैट 0, और यहाँ कहीं मैंने डेल्टा 1 लगा दिया। तो सपोज इसके अंदर मुझे एक नंबर मिल गया x 10 की पावर 10। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 10 की पावर 10 सारे टर्म्स इसके अंदर ही तो होंगे। मतलब कि x 10 की पावर 10 प्लस वन एक छोटा सा +1, और सारे बड़े जो भी इससे बड़े नंबर्स होंगे उसमें, फॉर सपोज दैट इसको n0 मान लो, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, तो इसको कह दो ये x n0+2 यहाँ कहीं होगा, x n0+3 यहाँ कहीं होगा। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मुझे मिल गए। कोई सा भी स्मॉल इंटरवल डेल्टा लेने पे ऐसा मुझे मिल जाता है। तो ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन दिस स्मॉल इंटरवल 0 से डेल्टा 1, एंड हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन द इंटरवल -डेल्टा 1 to डेल्टा 1, एंड हेंस 0 इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो एक क्या चीज समझ में आ गई हमको कि दैट 0 इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट इधर पे, यहां पे 0 एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है। तो 0 एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो कि एवरी लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो 0 यहां पे एक्यूमुलेशन पॉइंट होने का मतलब था कि लिमिट पॉइंट है तो इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होना ही पड़ेगा, बट कन्वर्ट्स में नॉट बी ट्रू, क्योंकि देखो ऑब्वियस था कि 0 से 1 में इस इंटरवल, सपोज दैट i इज एन इंटरवल 0 to 1, इसमें तो सारे पॉइंट ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हैं, तो कन्वर्ट्स ट्रू नहीं, हर बार ट्रू हो सकता है ना। अच्छा, एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो, देन वी विल से कि वो लिमिट है। अगर वो एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो, इफ लिमिट अगर L है, और वो ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होगी, एक्यूमुलेशन पॉइंट तो ये होगी ही, और सिर्फ यही हो, ओनली L एज एक्यूमुलेशन पॉइंट, ओनली L एज एक्यूमुलेशन पॉइंट, तो L को हम लिमिट कहते हैं, वरना L लिमिट नहीं होगी। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ही मैंने क्या आपसे बोला कि ऑल इट्स वैल्यूज एट L, यानी कि f ऑफ x की सारी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन कि हमने c के कितने पास लिया, x को सपोज दैट c के बहुत पास ले लिया, तो f ऑफ x की सारी वैल्यूज यहां वहां से जहां अगर x c के बहुत पास में हैं, तो उस बहुत पास वाले इंटरवल के लिए उसकी सारी वैल्यूज f ऑफ x की सारी वैल्यूज, इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो f ऑफ x की मतलब L के एक्यूमुलेशन एरिया से बाहर हो जाए, ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि दैट इट इज अ लिमिटिंग पॉइंट और L इज अ लिमिट, ऑल इट्स वैल्यू। तो ऑल का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, ऑल का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गए
या दो से ज़्यादा एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गए या बहुत सारे एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गए, तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन दिस केस वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही डेफिनेशन नंबर 2 अब मैंने आपको बता दी। तीसरे में मैं क्या करूंगा, आपको डेफिनेशन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं और फिर उसका इंटर रिलेशन विद डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।